हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे फ्रॉड, एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में जान करके आपको एक तो शौक लगेगा, आपके होश उड़ जाएंगे और दूसरे आपके मन में एक नया डर भी बैठ जाएगा। लेकिन क्या करें, इसके बारे में जानकारी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इसके बारे में जानें, इसके बारे में समझें और आप अवेयर रहें इन सबको लेकर के, ताकि आपके साथ इस तरह का स्कैम, इस तरह का फ्रॉड ना हो। आप इस तरह के फ्रॉड और इस तरह के स्कैम से खुद को बचाए रखें। तो इसलिए अनजान अगर रहेंगे, आप नहीं जानते रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। और अगर आप जानते रहेंगे और पहले से सतर्क रहेंगे तो आप खुद को इस तरह के फ्रॉड से, इस तरह के स्कैम से बचा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस स्कैम के बारे में। ये कोई नया स्कैम नहीं है, बहुत ही कम ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक वाला स्कैम है। इसमें ना तो हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, ना तो किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, ना तो कहीं हम अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, और ना ही हम किसी को अपना ओटीपी शेयर करते हैं किसी तरह का। और फिर भी हमारे साथ हो जाता है एक बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा फ्रॉड। तो इस स्कैम में, इस फ्रॉड में होता यह है कि जो फ्रॉडस्टर होता है, जो स्कैमर होता है, वो सिम कार्ड हैक कर लेता है। हमारा सिम कार्ड हैक हो जाता है। उसके बाद हमारे सिम कार्ड पे, मतलब हमारे मोबाइल नंबर पे जो भी एसएमएस आते हैं वो सब एक्सेस कर सकता है स्कैमर, या फिर आप कह लीजिए फ्रॉडस्टर। इसके साथ साथ फोन कॉल को भी वो एक्सेस कर सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक वाला स्कैम है, बहुत ही खतरनाक वाला फ्रॉड है। आप खुद सोच करके देखिए कि अगर ओटीपी जो आपके मोबाइल फोन पर आते हैं वो अगर कोई और एक्सेस करे तो उससे वो क्या क्या कर सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। या फिर फोन कॉल अगर कोई आपका हैक कर ले, आपके नंबर पे कोई फोन कॉल आए और वो कोई दूसरा एक्सेस कर ले उसको और सुने, तो कितना बड़ा आपके साथ में फ्रॉड और कितना बड़ा स्कैम किया जा सकता है। तो इस स्कैम या फिर इस फ्रॉड की जो खासियत है वो ये है कि इसमें ना तो आप किसी तरह के लिंक पर क्लिक करते हैं कि आप कोई अननोन लिंक पे क्लिक कर दें, कहीं किसी खतरनाक वेबसाइट पर विजिट कर लें, ना तो किसी तरह के लिंक पे आप जो क्लिक करते हैं, ना तो किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, ना तो किसी वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, ना तो किसी को अपनी डिटेल्स शेयर करते हैं, और न ही आप अपना ओटीपी किसी के साथ में शेयर करते हैं। कुछ भी आप नहीं करते हैं, बिल्कुल अनजान रहते हैं। मतलब आपको खबर भी नहीं लगती, पता भी नहीं लगता है, और आपका जो सिम कार्ड होता है वो हैक कर लिया जाता है। एक तरह से आपका मोबाइल नंबर ही हैक कर लिया जाता है और उस पर आने वाले एसएमएस को एक्सेस कर लिया जाता है। जितने भी ओटीपी के एसएमएस आते हैं या फिर जो भी एसएमएस आते हैं उन सबको फ्रॉडस्टर द्वारा, स्कैमर द्वारा एक्सेस कर लिया जाता है, पढ़ा जाता है। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये फ्रॉड या फिर ये स्कैम होता कैसे है। ना तो हम किसी तरह के लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, ना तो किसी को अपनी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, और ना तो हम किसी तरह की वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, और ना ओटीपी शेयर कर रहे हैं। तो फिर ये हो कैसे रहा है, ये स्कैम कैसे हो रहा है? तो ये स्कैम होता है एक एसएमएस के जरिए। आपके मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस भेजा जाता है, और जैसे ही आप वो एसएमएस ओपन करते हैं वैसे ही आपका जो मोबाइल नंबर होता है, आपका जो सिम कार्ड होता है, वो हैक कर लिया जाता है, हैक हो जाता है। फिर जितने भी आपको मैसेज वगैरह आते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे जो एसएमएस वगैरह आते हैं या फिर जो कॉल्स आते हैं, वो सब एक्सेसिबल हो जाते हैं फ्रॉडस्टर द्वारा, स्कैमर द्वारा। वो सब जो है एक्सेस किए जाते हैं, वो उनको पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके भाई के साथ में ये फ्रॉड हुआ, ये स्कैम हुआ। वो भी बिल्कुल अचानक से रात के टाइम, रात के 12:30 बजे के टाइम अचानक से उनको ढेर सारे ओटीपीज आने लगे, ढेर सारे एसएमएस आने लगे अलग अलग साइट्स के। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो ओटीपी डिलीट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से उनको ओटीपी पे ओटीपी आए जा रहे हैं। तो वो बिल्कुल परेशान हो गए थे कि ये हुआ क्या है अचानक से। मैं किसी तरह की वेबसाइट पे इस टाइम पे नहीं जो है लॉग इन कर रहा हूँ, ना तो रजिस्टर कर रहा हूँ, फिर ये ओटीपी क्यों आ रहे हैं, वो भी अलग अलग साइट से। तो वो घबरा गए, डर गए। उसके बाद जब उन्होंने अपना ईमेल चेक किया तो ईमेल भी हैक हो चुका था। जो फ्रॉडस्टर था, जो स्कैमर था, उसने ईमेल को भी एक्सेस कर लिया था। कैसे? क्योंकि मोबाइल नंबर ईमेल के साथ में लिंक रहता है, और मोबाइल नंबर ही जब हैक हो जाए, उस पे आने वाले ओटीपी कोई और पढ़ ले, तो वो तो आसानी से ईमेल को फिर हैक किया जा सकता है, उसका पासवर्ड चेंज किया जा सकता है, और बाद में जा करके ईमेल में जो नंबर होगा वो भी चेंज किया जा सकता है। तो ये सब कुछ हुआ। पूरा घटनाक्रम शॉर्ट में आपको समराइज करके मेरे फ्रेंड खुद ही आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। खैर, उनका कोई फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हुआ,
उनका अमेज़न अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन उन्होंने तुरंत ही अमेज़न हेल्पलाइन पे कॉल किया, कस्टमर केयर नंबर पे कॉल किया और अपना अमेज़न अकाउंट को ब्लॉक करवाया टेम्परेरीली, ताकि किसी भी तरह का कोई फ्रॉड या फिर स्कैम उनके साथ में ना होने पाए। उसके बाद उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, तो उस टाइम पे मैं कुछ प्रॉब्लम्स में था, उसमें उलझा हुआ था, तो उसकी वजह से मैंने उनको बताया कि आपको क्या-क्या स्टेप्स लेने हैं। तो मैंने उनको बता दिया था कि आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट करिए, कंप्लेंट करिए। तो उन्होंने साइबर पुलिस को जा करके इसकी कंप्लेंट करी, ऑफलाइन करी उन्होंने, ऑनलाइन भी किया था, ऑफलाइन भी किया था उन्होंने। और उसके बाद जा करके साइबर पुलिस द्वारा रिकवरी किया गया उनका जो अकाउंट था, खास करके ईमेल अकाउंट, वो सब जो है रिकवरी किया गया। पूरा जो है कंप्यूटर, पूरा मोबाइल फोन फॉर्मेट मारा गया, साफ किया गया सब कुछ। इसके अलावा फ्रॉडस्टर या फिर आप कह लीजिए स्कैमर के पास में जो ईमेल आईडी का एक्सेस था, उसको किसी तरह से बंद किया गया, वो एक्सेस जो है बंद किया गया, ताकि वो दोबारा से एक्सेस ना ले पाए ईमेल आईडी का और कुछ और ना कर पाए। तो एक तरह से पूरा उनका अकाउंट रिकवर किया गया, सब कुछ साफ किया गया। उसके बाद जो है उनको संतुष्टि मिली है। और जैसे ही उनको पता चला है कि उनका मोबाइल नंबर हैक हुआ है, तो उन्होंने सबसे पहला स्टेप तो यही लिया कि जितने यूपीआई आईडी थे, जितने यूपीआई अकाउंट थे, उन सबको जो है टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया, ताकि किसी तरह का कोई फ्रॉड ना होने पाए, फाइनेंशियल लॉस ना होने पाए। और बाकी जो कुछ भी हुआ है उसका घटनाक्रम आपको अब हमारे फ्रेंड बताएंगे समराइज करके शॉर्ट में, तो उनसे भी सुन लीजिए। कुछ दिनों के पहले की बात है कि अचानक से रात के 12:30 बजे करीब करीब ढेर सारे ओटीपी के मैसेजेस आने लगे मेरे भाई के मोबाइल पर। और मेरे भाई ये देख कर एकदम परेशान हुए कि आखिर हो क्या रहा है, कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, तो इतने सारे ओटीपी क्यों आ रहे हैं। तो वो उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो सारे के सारे ओटीपी के मैसेजेस डिलीट करना शुरू करने लगे। लेकिन ओटीपी आना बंद नहीं हो रहा था, आज कंटिन्यू आया चला जा रहा था, आया चला जा रहा था। वो डिलीट कर रहे थे, तो उनको फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया कि जो पैसे थे यूपीआई आईडी से, उसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया और सारी की सारी यूपीआई आईडी को ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया। लेकिन अभी हम लोगों को ये आइडिया नहीं लग रहा था कि आखिर हो कैसे रहा है, आखिर इसमें हम लोगों ने तो कुछ किया नहीं है, तो फिर ये आखिर ऐसे कैसे ओटीपी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। लेकिन इतना सब कुछ ब्लॉक करने के बाद, फॉर्मेट करने के बाद भी अमेजोन का अकाउंट हैक हो चुका था। तो हम लोगों ने अमेजोन के हेल्पलाइन नंबर पर जाकर अमेजोन का अकाउंट ब्लॉक करवा दिया। और फिर भी हम लोग ईमेल आईडी वगैरह रिकवर करने में लग गए, लेकिन हम लोग पता नहीं चल रहा था कि ये हुआ कैसे है। तो फिर उसके बाद जब हम लोगों ने रिकवर किया ईमेल आईडी वगैरह, तो पता चला कि ईमेल आईडी से हैक नहीं हुआ है, ना ही किसी लिंक से हैक हुआ है, किसी लिंक पर क्लिक नहीं हुआ है, उससे नहीं हैक हुआ है। तो हम लोग परेशान थे कि फिर आखिर ऐसे हुआ कैसे है, क्योंकि फॉर्मेट करने के बाद जब हम लोग मोबाइल नई आईडी जब लॉगिन कर रहे थे, तो उस वो भी आईडी हैक हो जा रही थी, पता ही नहीं चल रहा था। फॉर्मेट करने के बाद मोबाइल आखिर कैसे हैक हो जा रहा है, सीधे सीधे जब नई आईडी लॉगिन हो रही है तो वो भी हैक हो जा रही थी। तो फिर उसके बाद जब हम लोगों ने इंटरनेट पे जाके सर्च किया कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि सिम कार्ड भी हैक हो सकता है बिना बिना ऑपरेटर की जानकारी के, जो यूज़र है, मेन यूज़र है, उसकी जानकारी के बिना, क्या ऐसा हो सकता है कि वो हैक हो सकता है। तो पता चला कि एक नया तरीका आया है, सिम जैकर। तो उससे जब मैसेज जब ओपन किया गया है, तब जाकर वो हैक हुआ है। तो हम लोगों को आइडिया लगा, हाँ कोई नया मैसेज आया था। वो जैसे ही मैसेज को ओपन किया गया है, तब हम लोगों का मोबाइल हैक हो गया है, सिम हैक हो गई है। उसी की वजह से ये सारी की सारी घटना हुई है। तो दोस्तों ये थी पूरी स्टोरी इस फ्रॉड की, इस स्कैम की, बहुत ही खतरनाक है। मैंने जब सुना तो मुझे तो बहुत डर लगा कि एक एसएमएस आने से, मतलब एसएमएस हम जो है ओपन करें और हमारा मोबाइल नंबर हैक हो जाए, हमारा सिम कार्ड हैक हो जाए, तो हम कितना अपने आप को बचाएं, क्या क्या करें। अब एसएमएस भी हम ना खोलें, अगर किसी तरह का हमें कोई एसएमएस आता है तो हम एसएमएस भी ना खोलें। अब एसएमएस से भी खुद को बचाए रखना है, क्या क्या करें, कितनी सावधानियां बरतें। कभी कभी को तो लगने लगता है कि बेहतर है कि हम इंटरनेट से ही दूरी बना लें। बहरहाल इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और गवर्नमेंट को इसको लेकर के क्या स्टेप्स लेने चाहिए हैं, ताकि इस तरह के जो साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं उनको रोका जा सके। अक्सर हमारा डेटा लीक हो जाता है, हमारा डेटा बेचा जा रहा होता है डार्क वेब पे, तो ये सब सुनने में बहुत ही खतरनाक लगता है। और सच में कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट के ज़माने में इस टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, सारे ट्रांजेक्शन वगैरह, फाइनेंशियल इंक्लूजन सब ऑनलाइन किया जा रहा है, सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। सोचिए कि अगर इसमें ब्रीच आ जाए तो क्या क्या किया जा सकता है फ्रॉडस्टर स्कैमर्स के द्वारा।
तो आपका क्या ओपिनियन है इस फ्रॉड, इस स्कैम को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा और दूसरे लोगों को भी सतर्क और सावधान करिएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।